नमस्कार, मूक बधिर समाचार में आपका स्वागत है। आज के विशेष समाचार नागरिकता संशोधन बिल को लेकर। नागरिकता संशोधन बिल भारी बहुमत से पास हुआ। सरकार की समर्थन में पड़े मोदी सरकार के लिए ये एक बड़ी जीत माना जा रहा है। बिल के कानून का रास्ता बनना साफ है। अब बिल पास होने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में शरणार्थियों ने जमकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। नागरिकता बिल पर अहमदाबाद में भी लोगों ने जश्न मनाया और पाकिस्तान से आए लोगों ने जश्न मनाया और पटाखे भी फोड़े। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। वहां पर लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और खूब जश्न मनाया। नागरिकता बिल पास होने पर कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडे लहराए और जमकर जश्न मनाया। जयपुर में नागरिकता संशोधन बिल पास होने पर पटाखे जलाए गए। दिवाली जैसा माहौल रहा। लोगों ने अपनी खुशियां जाहिर की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट आउट लेकर झूमते हुए नजर आए। बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने जश्न मनाया। ढोल ताशे बजाकर बिल पास होने का स्वागत किया। बोले, इंसाफ मिला। संसद में भले ही बिल पास हो गया हो, लेकिन सड़क पर अभी भी संग्राम जारी है। पूर्वोत्तर की कई राज्यों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कई जगह सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। असम में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शांति की अपील की है। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं असम के भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि सीएबी के पास होने से आप पर असर नहीं पड़ेगा। असम के लोगों का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। असम की परंपरा अधिकार की हर हाल में रक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन की वजह से असम, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। त्रिपुरा, असम के 10 जिलों में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। असम में प्रदर्शन का ट्रेनों पर बड़ा असर। 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कोलकाता से डिब्रूगढ़ की सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हो गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। आईयूएमएल के 4 सांसदों ने अपनी याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता।
ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए इस विधेयक को रद्द किया जाए। कपिल सिब्बल लड़ेंगे मुस्लिम लीग का केस। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सुनवाई संभव है। हैदराबाद में हुए गैंगरेप और हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर की जांच की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम एनकाउंटर की जांच के आदेश देते हैं। इस मामले की जांच के लिए शीघ्र ही आयोग का गठन किया जाना चाहिए और 6 महीने के भीतर आयोग अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। आयोग में 3 लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज V.S. सिरपुरकर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग को लेकर 10 दिन से अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल के समर्थन में आज महिलाओं ने राजघाट पर प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा पर कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। धनबाद की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कहा, नागरिकता बिल पर लोगों को भड़का रही है कांग्रेस। भारतीय मुस्लिमों से बिल का कोई लेना देना नहीं है। अपनी रैली में उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। कहा, जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। बिना विवाद के राम मंदिर का रास्ता हुआ साफ। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस चरण में 17 सीटों पर 309 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें 32 महिलाएं हैं। इस चरण में राज्य के 8 जिलों में मतदान जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में दोपहर 1 बजे तक 45% मतदान हुआ। झारखंड के रामगढ़ में भारत तिब्बत बॉर्डर पर मतदान के दौरान कड़ी सुरक्षा देखी गई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ दिया है। पुंछ के बाद कठुआ में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस दौरान कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उरी और पुंछ में भी पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी हुई है। मोर्टार दागे गए हैं। 5 परिवारों के 34 सदस्यों को रेस्क्यू किया गया है अब तक। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी से पारा गिर गया है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। शिमला की सड़कों पर बिछी बर्फ और ठंड बढ़ने से घरों में कैद हुए हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी ताजा बर्फबारी से दिखा खूबसूरत नजारा। लगातार हो रही बर्फबारी से पूरी पहाड़ी बर्फ से ढक चुकी है। लोगों के घरों में बर्फ की मोटी मोटी चादर नजर आ रही है। भारी बर्फबारी ने लोगों की जिंदगी जाम कर दी है। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
भारी बर्फबारी से जमी दिखी केदार घाटी। मंदिर परिसर और आसपास में पारा -10 से भी नीचे गिर चुका है। लगातार बर्फबारी से कई मीटर तक बर्फ जम चुकी है। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।